हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और हमारा एक क्लास कल का हो चुका है। ठीक है, कल हमारा क्लास हुआ था परसेंटेज पे फर्स्ट क्लास और आज सेकेंड क्लास है। तो कल हमने कुछ पढ़ा था, उसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने कल। ठीक है, तो परसेंटेज ठीक है, परसेंटेज का अर्थ होता है प्रतिशतता। ठीक है फ्रेंड्स, तो परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था कि परसेंटेज होता क्या चीज़ है, प्रतिशतता होता क्या चीज़ है। और मैंने ये बताया था आपको कि परसेंटेज में प्रत्येक बातें 100 पे होती हैं। ठीक है, प्रत्येक बातें 100 पे होती हैं परसेंटेज में। और इसका अर्थ बताते हुए मैंने ये बताया था कि प्रतिशतता का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में मैंने बताया था 2 शब्द होते हैं, ये प्रति और इस प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। ठीक है, और शत का अर्थ होता है 100। कुल मिला के परसेंटेज का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है, प्रत्येक 100 पर मैंने बताया था, प्रत्येक 100 पर प्रतिशत का अर्थ वास्तव में अपूर्ण होता है। क्यों अपूर्ण होता है? प्रत्येक 100 पर क्या चीज़, प्रत्येक 100 पर क्या चीज़ यदि मालूम हो तब तो हम कहें कि हाँ पूर्ण है, लेकिन ये अपूर्ण क्यों है? क्योंकि प्रत्येक 100 पर क्या चीज़, तो अगर हम इसके पीछे कोई डिजिट रख दें, जैसे 20%, ठीक है, 20% रखते हैं हम, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 पर 20। ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया पूर्ण। ठीक है, इसके आगे मैंने बताया था परसेंटेज का सिंबल, साइन क्या होता है। इस तरह हाइफन दे देंगे, ऊपर नीचे बिंदु दे देंगे, यही परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसका मतलब ही बताया था कि परसेंटेज इक्वल टू भिन्न के रूप में क्या होता है, तो 1/100। ठीक है, 1/100। इसके बाद मान लीजिए कोई 20% आपको दे दिया, 20% इसका आपको दे दिया कि भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए इसको। ठीक है, तो 20% का क्या होगा, b इक्वल टू 20, और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज ये 1/100 होता है। यानी कि जब ये नीचे आएगा तो ये 100 बन जाएगा, 100। ये जो नीचे आया है यही परसेंटेज 100 बन के नीचे आया है। ठीक है, यदि 30% दे दिया आपको, 30%, ठीक है, तो 30/100, ये 100 कहाँ से आया, तो यही 100 बन के 100 में बदल गया। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि कोई संख्या दिया हो और उसका कुछ परसेंट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। जैसे 600 है, 600 का 40% कितना होगा। ठीक है, 600 का 40% कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कल। तो मैंने बताया था कि का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, तो 600, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। देखिए, 600 का अर्थ होता है गुणा, गुणे 40, और ये 100, ये परसेंटेज तो 1/100 के बराबर होता है। यानी अगर 40% को इक्वल करें हम, 40% इक्वल टू करें तो 40/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, और गुणा कर देंगे 24, 240। ठीक है, ये सभी बातें मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं और इसी का एक हम उलट देते हैं इसको। जैसे 600 का 40% दिया है इसमें, तो 240 आया। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब कि 240 600 का कितना परसेंट होगा। ये सब मैंने आगे बता दिया था, कल ही बता दिया था। अब हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो ये चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 240 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है।
ठीक है। 240 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है, इसको कैसे निकालेंगे हम? देखिए, जिसका हमें प्रतिशत निकालना है, जिस संख्या का हमें परसेंटेज निकालना है, वो संख्या ऊपर रहता है, और जिससे परसेंटेज निकालना है वो संख्या नीचे रहती है। ठीक है, छोड़िए से को छोड़िए, लेकिन जिसका निकालना होता है हमें परसेंटेज वो ऊपर रहता है, जिस संख्या का परसेंटेज निकालना होता है वो ऊपर रहता है। देखिए कैसे, 240 600 का कितना प्रतिशत है। ये जो कितना है ये शब्द, ये किसके लिए आया है? जैसे मैंने बताया आपको कि जिस संख्या का परसेंटेज निकालना है वो ऊपर रहेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस संख्या का परसेंटेज निकालना है? अब इसमें तो दो संख्याएं दिया है, 240 और 600। अब 600 का परसेंटेज निकालना है या 240 का परसेंटेज निकालना है, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो 240 600 का कितना परसेंट है, यदि कितना का संबंध पता चल जाए कि किसके साथ है कितना का संबंध, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसका परसेंटेज निकालना है। अब कितना किसके साथ संबंधित है 240 या 600 के साथ, ये समझाने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके लिए। देखिए, राम, यदि कोई सेंटेंस दिया हो, राम श्याम से कितना बड़ा है। ठीक है, अब बताइए ये कितना किसके लिए आया है? अब तो आपको समझ में आया होगा कि ये कितना किसके लिए आया है। ठीक है, राम श्याम से कितना बड़ा है। अब कितना किसके लिए आया है? तो राम के लिए आया है। राम को पूछा है कि राम श्याम से कितना बड़ा है, तो ये कितना किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। वैसे ही उस सेंटेंस में भी है, 240 600 का कितना प्रतिशत है। ये देखिए, ये कितना जो है ये आया है 240 के लिए। ठीक है, अब जो कितना है वो 240 के लिए आया है, तो 240 को हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, 240 को हम रखेंगे ऊपर, 600 को रखेंगे नीचे। ठीक है, और 100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका परसेंटेज निकालना हो, ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो, 200 300 2 3 4 20 कुछ भी दिया हो, अगर उसका परसेंटेज निकालना हो तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। तो वैसे ही 100 से गुणा किया गया है। यहाँ पे 240 का पूछा है तो 240 को ऊपर रखा गया, 600 से तो 600 को नीचे रखा गया, और 100 से गुणा कर दिया गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, और 6 से ये इसको कटा दीजिए, 6 चौक 24, 40%। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको कैसे परसेंटेज निकलता है? ये देखिए, ये हाई स्कूल का परसेंट निकल गया। अगर कोई लड़का हाई स्कूल में 240 नंबर लाया हो तो वो 40% लाया। खैर, ये तो बेइज्जती लग रही है ये तो बेइज्जती लग रही है ना, हम बता रहे हैं आपको। जैसे हाई स्कूल का ही परसेंटेज निकाल लिया जाए। हाँ, एक बात याद रखना आप कि कोई भी संख्या उसका परसेंटेज निकालना हो तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज का मतलब होता है अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 हो जाता है, और अगर परसेंटेज निकालना हो, अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज को डायरेक्ट 1/100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर दिया हो कि इसका परसेंटेज निकालिए तो उसमें 100 से हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब चलिए हाई स्कूल का परसेंटेज हम निकालना सिखा देते हैं आपको। अब क्वेश्चन ही आ गया था तो हम सिखा ही देते हैं। जैसे किसी लड़के ने 600 में से, ठीक है, 450 मान लीजिए, 450 अंक प्राप्त किया। ठीक है, उस लड़के का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, या ज्ञात करो। ठीक है,
किसी लड़के ने 600 में से 400 अंक प्राप्त किए, उस लड़के का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उस लड़के के अंक का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। उस लड़के के द्वारा प्राप्त किए गए अंक का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो 600 नंबर है, 450 लाया। ठीक है, ये 600 क्या है, 600 पूर्ण है और 450 अंक प्राप्त किया है। किसका परसेंटेज निकालना है। कभी भी ये कहा जाता है कि किसी लड़के का नाम पकड़ के ये कहा जाता है कि उसने 300 नंबर लाए, उसने 520 नंबर लाए, या उसने 550 नंबर लाए, या 480 नंबर लाए, ऐसे करके पूछा जाता है कि तो उसका परसेंटेज कितना होगा। तो किसका परसेंट पूछा जा रहा है, जो नंबर उसने लाया है उसका परसेंट पूछा जा रहा है कि उसका प्रतिशत कितना होगा। तो जितना नंबर उसने लाया है उसको ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, और जितने नंबर का वो एग्ज़ाम होता है उसको नीचे रखा जाएगा और 100 से गुणा कर दिया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुणा किया जाता है। ये मैंने आपको बताया है। देखिए, तो 450 का इसका मतलब क्या हो जाएगा। इसको एक लाइन में इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं हम कि 450 600 का कितना प्रतिशत है। ये लिखें या ये लिखें, इसको देखिए, इसको मैंने इतने में ही निपटा दिया। ठीक है, अब इसका आराम से आप निकाल सकते हैं परसेंटेज। कितना किससे संबंधित है, तो 450 से संबंधित है, तो 450 बट्टे में 600 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 6 से आप गुणा कर लीजिए 450 में, तो 6 7 42, 6 5 30, 75%। ठीक है, 75% आ गया, परसेंटेज आ गया आपका। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, जितना नंबर लाया है उसको ऊपर रखना है, क्योंकि उसी का परसेंटेज निकालना है हमें। 600 तो खुद में 100% है भाई, 600 तो खुद में 100% है, और इसमें से 450 आया है। ठीक है, कोई भी संख्या जो है वो खुद में 100% होती है, लेकिन उसमें से अगर निकाल लिया जाए कुछ, तो वो 100 से कम होता है या ज़्यादा होता है, या उसमें जोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगा, कम कर दिया जाए तो वो कम हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 20 ही लिख दिया जाए, यहाँ पे 20 लिख दिया जाए, ये खुद में 100% है। ठीक है, यहाँ पे 80 लिख दिया जाए, ये खुद में 100% है। ये संख्याएं खुद में 100% हैं। अगर इसमें छेड़खानी नहीं किया गया है तो ये 100% है। ठीक है, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया जाए तो इनमें परसेंट अधिक या कम हो जाएगा। जैसे 20 है, 20 में से 4 निकाल दीजिए, -4 कर दीजिए, और -4 करके कर दीजिए यहाँ पे 16। अब इसको छेड़ दिया गया, तो ये 16% कम हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो 16 20 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कोई भी संख्या खुद में 100% होती है, लेकिन अगर उसको छेड़ दिया जाए, ठीक है, उसको कम कर दिया जाए या उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, तो तब परसेंटेज बदल जाएगा। जैसे अभी तो 20 लिखा गया है, 20 को तो छेड़ा नहीं गया, तो ये 100% है खुद में। 80 है, 80 को छेड़ा नहीं गया, तो ये 100% है खुद में। लेकिन अगर 20 में से 4 निकाल दिया गया, 16 बचा, तो अब 16 अलग हो जाएगा कंपैरिजन में 20 के। ठीक है, परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो हमेशा कंपैरिजन का ध्यान रखना है, किसका किसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। 16 का 20 के साथ कंपैरिजन किया गया, क्यों, क्योंकि 20 था और 4 निकाल के 16 कर दिया गया, तो 16 20 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 16 20 का कितना परसेंट है, तो कितना किसके लिए आया है, 16 के लिए आया है। 16 बट्टे में 20 इंटू 100, ठीक है, 5 16 85, 80%। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो 600 आया है, ये जो 600 है, जो पूर्णांक है 600, ये खुद में 100% है, ये खुद में 100% है खुद में। लेकिन इसमें से 450 नंबर आया है, इसमें से 150 निकाल दिया गया है, इसमें से माइनस किया गया है 150। देखिए, इसमें से माइनस किया गया है 150, तो 450 है। इसको छेड़ा गया है
तब 450 आया है, ठीक है। तो इसको, इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका ही परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसको ऊपर रखेंगे, 450 बटे में 600 इंटू 100, तो 75% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में नहीं आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम लेंगे उस कमेंट को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उस कमेंट को ले लेंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे उसको। तो ये हो गया परसेंटेज। मैंने क्या क्या सीख लिया आप? यदि कोई संख्या दिया हो उसका कुछ परसेंट निकालना हो वो समझ गए आप। यदि दो संख्याएं दिया गया हो और पूछ रहा है कि इसका इससे कितना परसेंट है, ये भी समझ गए आप, ठीक है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, इसको समझिएगा। जैसे दे दिया कि, जैसे दे दिया आपको कि ये जो 20 है, जैसे ऐसे दिया रहता है कि 200 का 75% कितना होगा, 200 का 75% कितना होगा, 150 होगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा, 150 ही होगा। 200 का 75% कितना होगा, तो 150 होगा, ठीक है। वैसे ही इसको उलट दिया जाए, अगर इस क्वेश्चन को उलट दिया जाए, अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखें कि किसी संख्या का 75% 150 है, ठीक है। किसी संख्या का 75% 150 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। करें या करो या कीजिए कुछ भी, ठीक है। अब इसे कैसे हल किया जाएगा, ये तो पता चल गया कि 200 का 75% कैसे निकाला जाएगा। मैंने आपको बताया था, 200 का के जगह पे गुणा कर देंगे और 75 बटा 100 कर देंगे, 150 आ जाएगा। लेकिन ये पूछा जाए किसी संख्या का 75% 150 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। अब वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो क्वेश्चन ही उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको हल भी उल्टा ही करेंगे भाई। जब क्वेश्चन उलट गया तो हल भी उल्टा ही करेंगे आप, ऐसे मान लेंगे इसको कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक तरीका बहुत सुलझा हुआ है, इसको मानिए, माना वह संख्या x है, ठीक है। मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि किसी संख्या का 75% 150 है। देखिए यहीं से आंसर निकल गया। मान लिया मैंने कि वह संख्या क्या है, x है, तो x लिखेंगे, x। अब यहाँ पे कहा है कि का 75%, का अर्थ क्या होता है, गुणा, ठीक है। और 75% यानी 75, और ये परसेंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 बन के, ठीक है। तो x इंटू 75 बटा 100 कितना के बराबर है, तो 150 के बराबर है, ठीक है। 150 के बराबर है। इसको कटा दीजिए आप 25 से, 25 ત્યાં 75, और इसको कटा देंगे तो 6 बार जाएगा, और 3 से कटा देंगे 2 बार जाएगा। x बराबर ये 100 ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, उधर बराबर के उधर जाएगा, भाग है इधर, उधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। 200 x मान के तो आप कर लिए आराम से, ठीक है। x मान लेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन अब इतना टाइम कहाँ है एग्ज़ाम में करने के लिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड से हम बताते हैं कि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे होगा। ये x वाला तो समझ गए आप, x लेके कैसे करेंगे। वही संख्या दिया है भाई, वो संख्या मैंने मान लिया x, और क्वेश्चन में दिया है का x का 75% कितना है, 150 है, ठीक है। तो x का के स्थान पे गुणा और 75 बटे 100 बराबर 150, ठीक है।
कटा पीटा के कितना आया था पता नहीं, 200 आया था, ठीक है। लेकिन इसको हम एक तरीक़ा से कर सकते हैं। देखिए ये 75 है ना, हल इस 75% को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि 30% इक्वल 30/100 होता है, 0 से 0, 3/10 होता है, ठीक है। वैसे ही 75% को हम लिख सकते हैं 75/100, 25 से कटाएंगे 3/4 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 4 का 75% है 3, यानी कि 3 निकाला गया है तो संख्या कितनी है, 4 है। ये बात यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप, यदि 3 निकाला गया तो संख्या कितना है, 4। यदि 1 निकाला जाएगा तो संख्या कितना होगा, 4/3। यदि 150 निकाला जाएगा, 150 निकाला जाएगा तो 150 गुणे, यदि 150 निकाला जाएगा तो 4/3 गुणे 150 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 गुणे 150 हो जाएगा। 1 आता है तो ये 3 नीचे आ जाता है, ठीक है, और 150 से गुणा हो जाता है। तीसरा स्थान पे जो आता है उससे गुणा हो जाता है। अब यह देखिए 3 से 150 कटा 50, और 50 में 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 200, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा तरीका है अगर समझेंगे आप तो। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 75% को हम क्या लिख सकते हैं, 75% को हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। 4 निकाला, संख्या कितना है, 4, मतलब 4 का 75% 3 है, ठीक है। तो कौन सी संख्या होगी जिसका 75% 150 है, तो भाई इसको ऐसे समझ लेते हैं हम, 3 निकाला 4, 3 यदि निकालेंगे तो संख्या कितनी है, 4। यदि 1 निकालेंगे तो संख्या कितना है, 4/3। यदि 150 निकालेंगे 150 तो 150 × 4/3, ये 50 हो गया। 50 में 4 से गुणा करेंगे 200 हो गया, ठीक है, ठीक है। कितना मिनट, 22 मिनट। सो फ्रेंड्स, अब तो एक और क्वेश्चन कर लिए होते हम, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, ठीक है, और जल्दी ही क्लास को एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी संख्या का, क्वेश्चन, किसी संख्या का 25/3% कितना है, ये भी 150 ही है भाई, 150 है। तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, ये वो x मान के तो आप कर सकते हैं, x मान के कर सकते हैं, 1 से गुणे 25/3 और 25/300 हो जाएगा बराबर 150 हो जाएगा, उस तरह से तो कर सकते हैं आप। मैं ऐसे बता देता हूँ हल। जैसे 25/3% को क्या लिख सकते हैं, 25/3% को आप लिख सकते हैं 25/300। ये क्या हो जाएगा, 25 1 4 3 12, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। संख्या निकाला गया एक, संख्या मतलब निकाला गया एक, तो संख्या कितना है, 12। 1 निकाला गया, संख्या कितना है, 12। तो 150 निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 निकाला जाएगा तो 150 गुणे में 12 बराबर 1800, ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर 12 का 25/3% 1 है, देखिए 12 का 25/3% कितना है, 1 है, तो 1800 का 25/3% कितना होगा, 150, ठीक है। तो उसको उलट के मैंने कर दिया, यदि 1 निकाला गया तो संख्या कितना है, 12, तो 150 निकाला जाएगा तो संख्या कितना होगा, 1800, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं कल, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा और बोरिंग होने लगेगा।
ठीक है। तो अभी तो ये फ्रेंड्स, ये तो मैं ले चल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं और बहुत सारे वैरायटी हैं इसके, मतलब बहुत सारे भाग हैं, पार्ट वाइज है, 12-13 पार्ट हैं इसके परसेंटेज के, बहुत सारे पार्ट हैं। देखिए एक एग्ज़ाम पे आधारित आता है, एक जनसंख्या के आधारित पे आता है, और एक बचत खर्च के आधार पे आता है। तो बहुत सारे पार्ट हैं इसके, हम पार्ट वाइज सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और बाय।